मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है। हाँ, हम सब उम्मीद के साथ हैं, हम सब उम्मीद के साथ हैं, उम्मीद अकेली नहीं है, हम सब उम्मीद के साथ हैं। आवाज से तो लग रहा है दरवाजा कोई जोर से मार रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। बाबा देखने गए तुम्हारे। क्या हो गया अम्मी? कौन है? पता नहीं, तुम्हारे बाबा तो देखने गए। क्या हुआ? कौन था? पता नहीं, लगता है कोई जानबूझकर तंग कर रहा था। लेकिन कभी किसी ने ऐसे तंग नहीं किया। आपने चौकीदार से पूछा? हाँ, चौकीदार सो रहा था, लेकिन जब वो बाहर उठ के गया तो वहां पे कोई भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा। सुनो, तुमने तो किसी को नहीं बुलाया था। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कह रही हो तुम? रमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी बहन के लिए? सरमन, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं सुबह कंप्लेन कर दूंगा। हाँ। चले अंदर, चले थोड़े। चलो अंदर, तुम लोग भी आ जाए। चलो आओ। चलो आओ, चलो। हम आप अभी तक जाग रही हैं? कोई वक्त है घर आने का? सॉरी। इतनी देर से कहाँ गए हुए थे? मेरे एक यूनिवर्सिटी का दोस्त है, उसके फादर की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हीं को हॉस्पिटल लेके गए थे। तुमने ठेका लिया हुआ है जो सबकी मदद करते फिर रहे हो? ये हमदर्दियां तुम्हें किसी काम नहीं आएंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? अब दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? जुनैद, मुझसे बहस मत करो। और ये तुम्हारे किस दोस्त के बाबा की तबीयत खराब हो गई थी? वो मेरे एक यूनिवर्सिटी का दोस्त है, आप उसे नहीं जानते। जुनैद, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, ये तुम्हें पता है। मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं नेकी का काम करने गया, तब वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं। कल मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। इससे पहले तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर वो कौन हो सकता है? कहीं वो जुनैद तो नहीं था? मेरी कोई हद नहीं है। ये बात तो तुम्हें पहले समझ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूं कि डरना जरूरी है। इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगा तुम्हारे रास्ते में कि तुम मजबूर हो जाओगे मुझसे माफी मांगने। नहीं नहीं, उसे मेरे घर का कैसे पता चल सकता है? लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, उसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। दादी, मुझे तो पहले ही अंदाजा था, वरना आप खुद सोचे, कभी आज तक आधी रात को कोई हमारे घर आया है? अरे मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि कितनी आसानी से वो लड़की सबकी निगाहों में धूल झोंक रही है। तौबा तौबा तौबा, ऐसी औलाद तो खुदा किसी को ना दे। ये भाई बड़ी चालाक लड़की है। आज तो किसी तरह से माँ बाप को टाल दिया, लेकिन कल कला को वो तुम्हें भी फंसा सकती है, और हमेशा से उसने यही किया। करती वो है और भरती तुम हो।
मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे माँ बाप को उसका असल चेहरा नजर आ जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? जी दादी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उम्मीद के साथ अब वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। यार आप प्लीज रात को जल्दी घर आया करें, मैं इतना परेशान हो रही थी आपके लिए। अरे मामा खामा खा परेशान होती हैं, बच्चे थोड़ी ना है जो वो इतना फिक्र कर रही हैं हमारी। फिक्र बनती है बेटा, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तुम्हारी पता है तुम्हारी माँ कल रात तुम्हारी वजह से सो, थोड़ा ख्याल किया करो। जाओ तो जल्दी वापस आ जाओ। बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं माँ बाप की फिक्र भी बढ़ती जाती है। आई एम सॉरी बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम बताओ तुम्हारे क्या हुआ बाहर के एडमिशन का? वो मैंने चंद यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन दी हुई है, जैसे ही रिप्लाई आता है मैं आपको बताता हूँ। बेटा अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बस अपनी तैयारी पूरी रखो। चलो तुम्हारी माँ नाश्ते का इंतजार कर। तुमने सही से नाश्ता ही नहीं किया उम्मीद? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ है, इतनी चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रात भर नींद नहीं आई। हाँ सरमत भी काफी लेट सोए, सारी रात यही सोचते रहे कि कौन था कल रात दरवाजे पर। अम्मी मुझे लगता है कोई गड़बड़ जरूर है, और इस बात का ताल्लुक यकीनन मेरी यूनिवर्सिटी से है। क्या मतलब? अम्मी शायद वो जुनैद ही था। पता नहीं उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? हाँ आप ठीक कह रही हैं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। मगर वो घर तक कैसे आ गया? मैं तुम्हें इसीलिए मना करती थी कि उन लोगों से दूर रहो। आज वो घर पर आ गया, कल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं ये बात तुम्हारे बाबा को बताऊंगी। अम्मी आप परेशान मत हो, अभी हमें पता ही नहीं है वो कौन था। हाँ लेकिन खुद सोचो ना, और कौन हो सकता है? इतने टाइम से रह रहा है, कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। प्लीज अम्मी परेशान मत हो, और ना ही ये बात बाबा को बताकर उन्हें परेशान करें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि वो कौन था। अच्छा चलें, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ध्यान से जाना। अल्लाह हाफ़िज़। चश्मा उतार के यार पीटर का है। पीटर नहीं ले गया है, हमें सलाम तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तमीज से बात करो। जुनैद कहाँ है? क्या काम है जुनैद? मुझे उससे बात करनी। कहाँ है जुनैद? बताओ कहाँ है जुनैद? क्या हो रहा है? ओह तो तुम आई हो, वेलकम। कैसे आना हुआ आपका? रात को तुम ही थे ना जो मेरे घर के बाहर मुझे तंग करने आए थे, मुझे परेशान करने आए थे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो मैं ही था? हो सकता है कोई चोर, उचक्का या डाकू, या कोई तुम्हारा खानदानी दुश्मन हो। मेरे खानदान तक मत जाना, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भाई जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है ना, दुश्मन तो बहुत होंगे तुम्हारे। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा, लेकिन लगता है तुमने दुश्मनी की इब्तिदा कर ही दी है। इब्तिदा तो तुमने की है, इंतहा हम करेंगे। इसका मतलब वो तुम ही थे। चलो मान लेते हैं कि वो मैं ही था, तो क्या बिगाड़ोगे? क्या कर सकती हो? लगता है तुम मेरा थप्पड़ भूल गए। एनीवे, लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे।
ड्राइवर, उस गाड़ी को फॉलो करो जल्दी से। लगता है तुम मेरा थप्पड़ भूल गए। एनीवे, लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। जोनी भाई, आप उस उम्मीद का कुछ करते क्यों नहीं है? क्यों आपने इतने आराम से उसे जाने दिया? बताइए मुझे आखिर। हाँ भाई, सबके सामने आप पर इल्जाम लगा दिया। आप कुछ कहते रही, हम सब देखते रहे। इल्जाम नहीं लगाया उसने। क्या मतलब? क्या वाकई आपने उसकी फैमिली को परेशान किया था? हाँ, वो मैं ही था जिसने उसकी और उसकी फैमिली की नींद हराम कर दी। और आइंदा भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। खेल तो अभी शुरू हुआ। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो लेकिन जोनी भाई, एक बात है, आपको उसके घर का एड्रेस मिला कहाँ से? हाँ, अरे तुम्हारे जुन्नी भाई के लिए एक काम इतना मुश्किल थोड़ी है। यूं पता लगा दिया। यही उल्टा बात, जो बात है भाई। यस, यही था जो हम चाहते हैं। यही शो मस्ट गो ऑन। मेरा घर पार्टी होनी चाहिए इस बात पे। क्या ख्याल है? जोनी भाई जिंदाबाद, जोनी भाई। तेज चलाओ, निकल ना जाए। अरे क्या कह रही हूँ, सही से चला क्यों नहीं रहे? वो गाड़ी निकल ना जाए। कैसे फॉलो कर रहे हो? क्या कह रही हूँ? तेज चलाओ। उस गाड़ी के आगे जाना है मुझे। आपको समझ नहीं आ रही? मैं कह रही हूँ उस गाड़ी के आगे जाना है, तेज चलाएं। अरे देखिए देखिए। देखो सर इसको। क्या बात है, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए? आज तो क्या, अब पूरे सेमेस्टर हमारी कोई क्लास नहीं लेगा। मतलब? प्रोफेसर साहब ने साफ साफ कह दिया है, अगर उम्मीद क्लास में होगी तो वो हमें पढ़ाने नहीं आएंगे। What? जुनैद की इतनी हिम्मत कि सारे प्रोफेसर्स को मेरे खिलाफ कर दिया। क्योंकि तुमने जुनैद को चैलेंज किया था। लेकिन उसकी बात मानकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? टीचर्स का फर्ज बनता है हमें पढ़ाना। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारा नुकसान करें। मैं अभी जाकर सर से बात करती हूँ। उम्मीद कोई फायदा नहीं है। गए थे कुछ स्टूडेंट प्रोफेसर से बात करने के लिए, तो फिर क्या हुआ? उन सब ने भी जुनैद की तरफदारी कर दी, बात खत्म। आखिर ये चाहता क्या है? और यूनिवर्सिटी इतनी साइड क्यों लेती है उसकी? सारी बात ये है कि जुनैद स्टूडेंट काउंसिल का इन्फ्लुएंसर है, सबसे ज्यादा फंड्स इकट्ठे करते हैं। इस वजह से प्रोफेसर्स को उसकी बात माननी पड़ती है, और जो स्टूडेंट्स उनकी बात नहीं मानते उन्हें क्लास नहीं लेने देता। और तुम्हें पता है जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन पे भी तो उसी का शिकंजा है। लेकिन हमारी स्टडीज का क्या होगा? तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोगों की पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आएगा। तो अब तुम क्या करोगी? उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, मैं अब कोई क्लासेस अटेंड नहीं करूंगी। फिर तो उन लोगों के पास कोई वजह नहीं होगी तुम लोगों को ना पढ़ाने की। मगर तुम्हारे सेमेस्टर का क्या होगा? पता नहीं, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम लोगों के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती।
क्या हुआ? तुम्हारे हमदर्द दोस्तों ने तुम्हें क्लास से निकाल दिया? क्या सोचा था कि वो सब तुम्हारे साथी हैं? चूजे हैं, यहां पढ़ने आए हैं। तुम्हारे साथ उनकी दोस्ती वक्ती है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी दूर तक जाएगी। गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे क्लास से निकाला नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से क्लास छोड़कर आई हूँ। बात तो एक ही, अगर तुम खुद नहीं जाती तो वो जबरदस्ती तुम्हें जाने को कहते। क्लास से आउट तो तुम्हें होना ही था। तो तुम फैकल्टी को प्रेशराइज कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? और वो लोग तुम्हारी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं सही हूं। मैंने उन्हें प्रेशराइज नहीं किया, बल्कि तुमने उन्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। गलत तुम हो। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब मुझे थप्पड़ मारा था, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहां टिकने नहीं दूंगा। क्या हुआ? अभी से इतनी कमजोर पड़ गई? कहां गई तुम्हारी जबान दराजी, तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारा ईगो? इंसान को वही लड़ाई लड़नी चाहिए जिसे वो लड़ सकता है, समझिए? नीलम, कैसे हुआ ये सब? सब ड्राइवर की हालत ये बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। बदतमीज। अभी नौकरी से निकालता हूँ इसे। हाँ, फारिग करें उसे, ठीक से गाड़ी चलाने आती नहीं है। और तुम भी तो बच्ची नहीं हो ना, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई तुमने? अल्लाह ना करे कुछ बड़ा नुकसान होता फिर। यासिर, अब जो होना था सो हो गया, मैं ठीक हूँ। अच्छा खैर, तुम रेस्ट करो, मैं जूस भिजवाता हूँ और ड्राइवर की भी खबर लेता हूँ। perception of choice and perception of chance। सॉरी, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता। क्या कहा आपने? हाँ सर, मैं ऐसे इस क्लास में नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्या मसला है आपके साथ? क्योंकि सर हमारी क्लास फेलो यहाँ मौजूद नहीं है और इसकी वजह जुनेद है और आप सबका प्रेशर। एग्जैक्टली सर, वो भी हमारी तरह यहाँ पढ़ने आई है। आप छोड़े उन्हें और आप पढ़ाई पर तवज्जो दें। सॉरी सर, मैं इस तरह यहाँ नहीं पढ़ सकती। ठीक है, तो फिर आप क्लास से बाहर चले जाइए। हम नहीं सर, पूरी क्लास यहाँ नहीं पढ़ना चाहती। चलो सब उठो, चले साथ आओ। ठीक है, फिर सब लोग चले जाइए बाहर। चलो। सर आप ना यहाँ दीवारों और खिड़कियों को पढ़ाएं। यार, तुम लोगों ने क्लास क्यों छोड़ दी? तुम हमारे लिए क्लास छोड़ सकती हो, तो क्या हम नहीं छोड़ सकते? एग्जैक्टली, और तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, किसी की गुंडागर्दी या ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करने नहीं। बिल्कुल, तुम जब तक क्लास नहीं लोगी ना, हम भी क्लास में नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो गलत है ना, इस तरह तुम लोगों का नुकसान होगा। प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। हम ऐसा कर चुके हैं, इवन हमने एहतजाजी एप्लीकेशन भी डीन को जमा करवा दी है। हाँ, हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे जब तक तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे। बिल्कुल। लेकिन मैं तो हम सोच चुके हैं कि हम में से कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा जब तक तुम क्लास अटेंड नहीं करोगी, वरना कोई भी नहीं करेगा। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरे लिए ये स्टेप उठाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और देखना, हम लोग इसी तरह एक रहेंगे ना, तो कोई भी अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं करेगा। देखो जुनैद, मैं तुम्हें ये पहले भी समझाता रहा हूं कि तुम्हारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारी यूनिवर्सिटी का जो वकार है वो दांव पर लग जाए। और अब ये वक्त आ चुका है कि पूरी क्लास ने मिलकर जो है वो उम्मीद के लिए अपनी आवाज बुलंद कर ली। मैं कुछ नहीं जानता, वो लड़की उस क्लास में नहीं पढ़ेगी, बस। इसका मतलब आप मुझे इनकार कर रहे हैं? देखो जुनैद, तुम जो है वो जज्बात की बजाय
अकल से काम लो। हम किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई ज्यादती नहीं कर सकते हैं। अरे जुनैद, मुझे ड्राइवर ने बताया कि तुमने उसे कहा था किसी गाड़ी को फॉलो करने के लिए, और गाड़ी तेज चलाने का भी तुमने ही कहा था। कौन थी वो दो औरतें जिनका फॉलो करने का कहा था तुमने? हालिया खाला और सवेरा। मैंने उन्हें रोड पे देखा था, वहां रोक नहीं सकी तो इसीलिए फॉलो करना पड़ा, मगर इस ड्राइवर की वजह से मैं नहीं मिल सकी हूँ। पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो नीलम, क्या होता जा रहा है तुम्हें? भूल क्यों नहीं जाती उन्हें? कितनी बार कहूँ, मेरी खाला है, सगी खाला। इतने अरसे तक उन्होंने मुझे पाला, ख्याल रखा, तो अब क्या मिलकर शुक्रिया भी ना अदा कर? ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग कोई और हो, तुम्हारी खाला या वो जो भी है वो नहीं हो। खाला के साथ सवेरा भी थी, क्या मैं उन्हें पहचान नहीं सकती? पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्यों नहीं भुला पा रही हो उन लोगों को? अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बारे में सोचो, उनका फ्यूचर है। भूल जाओ उन बातों को जो गुजर चुकी है। और हाँ, आज के बाद मैं उन लोगों का जिक्र अपने घर में नहीं सुनूंगा। डीन से मेरी बात हुई है, प्रोफेसर हमारी क्लास लेने आ रहे हैं। खामोश हो जाओ तुम सब। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम सबको, और ये वक्ती खुशी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तुम इनको रोक के रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, सही है। ओके, मैं आता हूँ। आई एम सो सॉरी। क्या सॉरी, नजर नहीं आता आपको? हेलो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं। सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। Whatever. चलो, इस तरह के लड़के तो होते ही पागल हैं। उम्मीद, मुझे मारूफ ने उस लड़के के बारे में बताया था, क्या उस रात वही था? जी बाबा, आप परेशान मत हो, मैंने कंप्लेन कर दी है। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कल खुद मैं तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलूंगा और तुम्हारे प्रोफेसर साहब से बात करूंगा। आप रहने दीजिए ना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तुम क्या हैंडल कर लोगी? जिस तरह उस रात वो लड़का हंगामा मचा के गया था, मुझे तो उसके इरादे ठीक नहीं लगते। रमल ठीक कह रही है, वो कुछ भी कर सकता है। और उम्मीद, तुम्हें बिला वजह उस लड़के से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं और सरमत तुम्हारी यूनिवर्सिटी आएंगे कंप्लेन करने के लिए, बल्कि हो सकता है हम लोग पुलिस में भी कंप्लेन करें। अब अम्मी, अब वो लड़का ऐसा नहीं करेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट उससे तंग हैं।
और हम सब ने मिलकर कंप्लेन की है उसकी। हाँ ठीक है उम्मीद, लेकिन फिर भी तुम इस सिचुएशन को लाइट मत लो। लेकिन अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो लड़का उम्मीद के पीछे पड़ा क्यों है? उम्मीद कहीं कोई और बात तो नहीं है? हाँ, अब मेरा मतलब है हो सकता है वो उम्मीद को पसंद करता हो। रमल क्या बातें कर रही हो? सॉरी करो उम्मीद से। रमल, दैट इज नॉट अ नाइस थिंग टू से। सोच समझ के बात किया करो बेटा। बाबा, अम्मी, आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है ना? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। तो बस इस बात का यकीन रखिए, मैं कभी भी आप लोगों का सर नीचे नहीं होने दूंगी। और आपने ही सिखाया है, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, खुद ही उसका सामना करना है अपने दम पर। तो मैं डट कर सामना कर रही हूँ और मुझे कामयाबी भी मिल रही है, इसीलिए मुझे खुद ही हैंडल करने दीजिए। हाँ, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, तुम करो, बिल्कुल करो। हाँ लेकिन फिर भी हमें नहीं पता वो लड़का कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, और अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? मारूख, तुम ओवर थिंक और ओवर रिएक्ट कर रही हो। उम्मीद अब बड़ी हो गई है, शी कैन हैंडल हर ओन प्रॉब्लम्स हरसेल्फ। ठीक है सरमन, मगर अल्लाह ना करे उम्मीद को कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप ही हो। तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी अम्मी पर आजकल नाराज होने का भूत सवार हुआ है। माँ, आप अपना ख्याल रखना चाहिए था ना, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो, और आपने मुझे अभी जाके बताया। आदिल, तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। नहीं, अब आप आइंदा से अकेली कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है आदि, अब तुम्हारी माँ को जब भी जहाँ जाना होगा तुम उन्हें साथ लेकर जाना, अकेले नहीं जाने देना। आप लोगों को हो क्या गया है? और तुम पागल हो क्या? अपने सारे काम छोड़कर मेरे ड्राइवर बनते हुए अच्छे लगोगे? वैसे भी तुम्हें अमेरिका जाना है आगे पढ़ने। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात? बेटे बताओ, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन? नहीं बाबा, एक यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आया है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या? और ये तुम अब बता रहे हो? क्या हो गया? अगर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां एडमिशन हो सकता है। बाबा, आज के हादसे के बाद मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाने का इरादा छोड़ देना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही फैसला लिया है आदिल। यहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, जुनैद भी तो यहीं पढ़ रहा है, और वैसे भी कल को तो अपने बाबा का बिजनेस से संभालना है। लेकिन नीलम, इसकी ख्वाहिश है कि बाहर जाके पढ़ना चाहता है, तो हम क्यों रोकें उसे? बाबा, ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि हर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। चलो, जैसे तुम बेहतर समझो, लेकिन जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। बाकी ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। रमन, तुम सोई नहीं अभी तक? तबीयत ठीक है या कुछ चाहिए? अब वो मैं पानी पीने जा रही हूँ। आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो मैं जाऊँ पानी पीने? हाँ जाओ।
क्या हो गया कासिम, सब ठीक तो है? ठीक है, तुम वही रहो, मैं आ रहा हूँ। किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। ओके। अदील क्या बात है? कुछ नहीं माँ, अभी थोड़ी जल्दी है, मैं वापस आके बताता हूँ। अदील, अदील मेरे पास कहाँ चला गया? अदील कोई बच्चा नहीं है, हो गई होगी कोई इमरजेंसी। क्या हुआ, तुम लोग परेशान क्यों? यासिर, अदील इतनी रात को कभी बाहर नहीं जाता, पता नहीं कहाँ चला गया इस वक्त। तो परेशानी की क्या बात है, फोन कर लेते हैं उसे। हाँ प्लीज, दिल बैठा जाए। अच्छा बस नीलम, फोन कर रहा हूँ मैं। फोन बंद है उसका। उसके किसी दोस्त को मिलाओ। चलो देखता हूँ मामा। बस परेशान मत हो। फोन नहीं उठा रहा मैं, आप लोग परेशान हो, मैं जाकर जुनेद जो भी हो कॉल करके बताओ। ठीक है बाबा। समझ नहीं आ रहा, वो नहीं जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपनी बुक देखने आई थी, तुम्हारे पास तो नहीं है? लेकिन तुम्हारी बुक मेरे पास क्या कर रही है? अब हाँ ये बात भी है, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है तुम्हारे पास हो। तुम सो जाओ आराम से। कहाँ है? कासिम भी घर पे नहीं है, फोन भी अटेंड नहीं कर रहा। हाँ, उसके दोस्त रेहान को फोन करता हूँ, शायद उसके साथ हो। हाँ रेहान, मैं जुनेद बात कर रहा हूँ, अदील का भाई। हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे इतना मालूम करना है, अदील क्या तुम्हारे साथ है? नहीं कुछ खास नहीं, वो दरअसल बगैर बताए घर से चला गया, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा, इसीलिए फोन किया। ठीक है, बाय। जुनेद, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, फोन आया उसका? मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन जुनेद को जैसे ही कुछ पता चलेगा कॉल करेगा। इंतजार क्यों कर रहे हैं, करें ना कॉल। अभी की जुनेद की कॉल आ रही है। हाँ बेटा, क्या हुआ, कुछ पता चला अदील का? क्या कह रहे जुनेद? एक मिनट मुझे बात करने दोगी? नहीं बेटा, जुनेद क्या हुआ क्या है?